सुनाओ जेपी पावर लिमिटेड। अब देखिए 15 रुपए 85 पैसे का स्टॉक कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, लेकिन निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में 50 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये हमें समझना होगा। क्या वाकई में ये 50 रुपए जाएगा? क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक तो ये साबित हो गया, लगभग 40 गुना ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है अभी तक, और अभी भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा ये स्टॉक। तो देखिए बाकी पावर स्टॉक में तब तेजी आई जब सुजलॉन यहाँ पर दौड़ गया, एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बना के दिया। लेकिन ये तो सुजलॉन से भी बड़ा स्टॉक निकला, जेपी पावर। निचले लेवल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2020 कोविड के टाइम इसने 40 पैसे का लो लगाया, 40 से 50 पैसे का लो लगाया, और आज यहाँ पर 16 रुपए 17 रुपए के अराउंड यहाँ पर ये स्टॉक आ गया था। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हाई साइड, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 40 गुना रिटर्न बना कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 1000 रुपए की खरीदारी करी थी तो उसका पैसा 40 गुना हो गया, यानी कि 40,000 रुपए इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कहां तक जा सकते हैं, देखिए 19 रुपए तक, 19 रुपए 20 पैसे, 19 रुपए 30 पैसे तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इसने 13 रुपए 40 पैसे के अराउंड ये स्टॉक ने लेवल क्रॉस किए हैं और उसके ऊपर सस्टेन किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 19 रुपए तक की यहाँ पर जो है ना जगह बनती है। और उसके बाद अगर 19 रुपए के ऊपर भी निकलता है तो फिर यहाँ पर 25-26 तक के लेवल जो है वो निकल कर आएंगे। लेकिन ये एक दिन में तो होने वाला है नहीं, मैटर ऑफ टाइम। बीच बीच में रुकेगा, थकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर थकेगा, ऐसा हर स्टॉक के अंदर होता है। अचानक से कोई भी रैली दिखा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार वो दौड़ता ही जाएगा। तो एक यहाँ पर अच्छा स्टॉक समझ में आ रहा है जेपी पावर सेक्टर के अंदर। अब देखिए जेपी पावर का अगर मार्केट कैप देखना, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 11,040 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस तरीके से कही जा रही है 50 रुपए की बात पॉसिबल है, यस। जिस हिसाब से मार्केट कैप है, जिस हिसाब से प्राइस है, 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से 3 गुना ही होना है। ठीक है, 3 गुना, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप 3 गुना होने पर इस स्टॉक का नहीं होगा। सो दैट ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और अभी जेपी पावर का थोड़ा सा फंडामेंटल हम देखते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 0 है। यस, ये आपको 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर का यहाँ पर ईपीएस ऐड किया जाता है और उस हिसाब से जोड़ घटाने के बाद आपका अर्निंग पर शेयर 0 है, इस वक्त 0 है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, 0। सिंपल सी बात है, 0 यहाँ पर ईपीएस है। और इस हिसाब से अगर आपका यहाँ पर जो देखेंगे आप पॉइंट, सीधी सी बात है, सिर्फ 0 रखकर तो नहीं हो पाएगा कुछ, 0.01 अगर आप ईपीएस भी लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है पी रेशियो वो 100 के ऊपर एबव का यहाँ पर देखने को मिलेगा, 100 के एबव देखने को मिलेगा। सो दैट ठीक है, ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग पर शेयर इतना हाई नहीं है, न्यूट्रल अर्निंग पर शेयर है बिल्कुल, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एक आप कह सकते हैं। सो अभी आपको वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन इस चीज़ पर मत जाइए, ये मार्केट में तवज्जो नहीं देगी, ये कोई बात, सिंपल सी बात है यहाँ पर। लेकिन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना ज़रूरी है, तो यानी कि इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखें फाइनेंशियल इंडिकेटर्स तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि तभी हम पता लगा पाएंगे कि क्या इसके अंदर वाकई में पोटेंशियल है। देखिए यहाँ पर अर्निंग पर शेयर ना 0 है, ये रियलिटी है। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल चढ़ा नहीं है, ये नंबर से नहीं चढ़े हैं, गलत है। यस, ये 0 है, कुछ नहीं बचा ईपीएस में, 4 क्वार्टर का ऐड किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 ईपीएस है। सो दैट अभी यहाँ पर इसके हिसाब से पी रेशो काफ़ी हाई आपको देखने मिलेगा, लेकिन इसका कोई मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई मान्य नहीं होगा। यहाँ पर बुक वैल्यू से आप समझिए 10.07 की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से 0.60 टाइम ऊपर अपना स्टॉक काम कर रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर काम नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन यानी कि बहुत महंगी नहीं है जेपी पावर की, ये एक बढ़िया पॉइंट है। और 2 साल के अगर क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे 2 साल के, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सितंबर का क्वार्टर है Q2 हर साल बेहतर निकलता है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पर Q1 एक्चुअल में बहुत ही अच्छा, यानी कि जून का क्वार्टर हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो जून का क्वार्टर इस बार भी अच्छा निकला। 2022 में जो हाईएस्ट नेट सेल थी
जून की ही थी 2022 में, 2021 से 2022 में। तो यहाँ पर जून का क्वार्टर बेहतर है, बाकी सब एक इनलाइन क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप कहें कि नंबर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात ये आप नोट करिए, फाइनेंशियल के अंदर आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट में आए। इसमें अदर इनकम जो है ना वो भी जुड़ी हुई है, अदर इनकम जो है वो जुड़ी हुई है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर अभी जो तेजी चल रही है ना जेपी पावर के अंदर, वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि होप बेस्ड है। कि जिस तरीके से सुजलॉन में कर्ज की कमी कम हुई, कर्ज खत्म हो गया, वैसा ही जेपी पावर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। जेपी पावर एक टर्निंग पॉइंट पर है, ये आप कह सकते हैं। इसीलिए स्टॉक यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा उछाल दिखा रहा है, थोड़ा सा हायर साइड है। पावर सेक्टर के अंदर भी हमें जो है उछाल देखने को मिल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट इस स्टॉक को देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये एक होप बेस्ड रैली है, और अगर यहाँ से क्वार्टरली नंबर अच्छे वाकई में आते हैं सो दैट ये आउट परफॉर्म कर जाए। कोई 50 रुपये कोई भूत नहीं है जैसे हम छू नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। और जो कर्ज है, कर्ज कोई बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कंपनी का, और 4,402 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो कर्ज वाली कंपनी है। आर पावर भी देखिए लगातार उछाल लगा रहा है। तो आर पावर हुआ, जेपी पावर हुआ, ये सब दौड़ रहे हैं। ये होप बेस्ड रैली है। आर पावर का तो मैनेजमेंट ही चेंज है, तो यहाँ पर उसके अंदर भी होप बेस्ड रैली। और मैंने यहाँ पर 2024 में इसको कहा भी था कि आर पावर कहीं ना कहीं एक सितारा रह सकता है पावर सेक्टर के अंदर। तो ये भी ध्यान रखें, जेपी पावर को भी बेनिफिट मिलेगा। ये होप बेस्ड रैली तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल रैली कहीं ना कहीं कामयाब होगी। तो अगर आप फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बाय प्रॉफिट साइड। प्रॉफिटेबिलिटी जब तक इंक्रीज नहीं होगी, अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगा तो पी रेशियो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये भी ध्यान रखिए, प्रॉफिट में चलना इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो रैली है वो यहाँ पर कब डब्बा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। खैर, अगर कोई होल्ड कर रहा है या फिर नई खरीदारी करना चाहता है तो 14.60 का यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल लेके चलिए बस। जिस तरीके का पैटर्न है उस हिसाब से 14.60 रुपये, 14.40 रुपये, ये आप इम्पोर्टेंट लेवल लेके चलिए। पिछली बार जो मैंने 13.40 रुपये इम्पोर्टेंट लेवल दिया, उसी के आसपास ही ये स्टॉक घूमता रहा, वहीं से इसने स्टार्ट किया चलना। तो ये एक अच्छी बात है। 14.40 रुपये ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 14.40 रुपये, 14.60 रुपये। तो ये इस पर ध्यान रखिए। बाकी बहुत मेजर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका 960 के अराउंड है, 960 के अराउंड। सो दैट ये ध्यान रखिए। और अभी अगर कोई गिरावट आती है, मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर कोई गिरावट आ जाए मार्केट के अंदर जिसकी वजह से जेपी पावर नीचे आ जाए, तो ये 14.60 से 13 रुपये की रेंज में आकर सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा। ये वो रेंज है, इतनी हैवी बल्क सपोर्ट यहाँ पर देगा इस स्टॉक को अगर नीचे आता है तो ये भी नोट कर लीजिए। जिस हिसाब से हो इस हिसाब से स्ट्रेटजी आप बनाइए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रैली है वो बहुत ज़्यादा बढ़े पहले, Q3 से पहले, तो ये शायद इम्पॉसिबल है। लेकिन Q3 अगर अच्छे आ गए तो ये रैली यहाँ पर और इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। 50 रुपये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 50 रुपये जा सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं जा सकता है, लेकिन मैटर ऑफ टाइम। वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें जो है वो अच्छी चाहिए, वो है फाइनेंशियल। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।